हेलो दोस्तों। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग एम का न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे और फर्स्ट चैप्टर क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज और डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें कि कल पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक किए थे और आज इस नए वीडियो में हम लोग 5 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे साथ साथ बने रहिएगा ताकि हम नया नया वीडियो नए नए टॉपिक पर हम बनाते रहे। अगर आपको किसी भी फिजिक्स के टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के डाल देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए ताकि इस पर ए नंबर में क्या है, +1 मिली कूलम का चार्ज तथा +1 माइक्रो कूलम का चार्ज डेवलप हो जाए। आप कल भी आपको बताए थे कि अगर किसी भी वस्तु पे प्लस चार्ज देना हो, किसी भी वस्तु पर प्लस चार्ज डेवलप कराना हो तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग को हम कल बताए थे, क्या, Q = Ne। Q = क्या बताए थे, Ne। और अगर हमको यहाँ से n का वैल्यू निकालना है तो Q/E हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Q क्या है, चार्ज। Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए केस में क्वेश्चन नंबर ए का पहले देखिए, ए में क्या कर रहा है, +1 मिली कूलम का चार्ज डेवलप करना है। तो +1 मिली कूलम, तो पहले आप 1 मिली कूलम को कन्वर्ट कीजिए कूलम में, तो 1 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा -3 से, क्योंकि मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻³ तो 1 मिली कूलम को हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q, और Q का वैल्यू हमको कितना लिखना है, 10⁻³ कूलम अपॉन E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ से कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई, अगर इस 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10⁻19। अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻16। अब यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पर कितना दीजिए, 0, तो यहाँ क्या आ गया, 10/16 आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, 10⁻16। अब क्या करते हैं, क्योंकि डिवाइड करने में आसान हो तो एक 0 को यहाँ दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, n = 100/16 मल्टीप्लाई, और चूंकि यहाँ 10⁻16 है, एक 0 कम गया था, कितना बच गया, 10⁻15। अब 100 में 16 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाता है, 100 में यहाँ पर लिख दीजिए 16 से 4 पॉइंट, तो 0 आएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 8, और 16×5 80, मतलब 6.25। तो ये कितना आ गया आपको यहाँ पर, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु पर +1 मिली कूलम का चार्ज डेवलप करना हो तो उस वस्तु से हमको 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻15 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, रिमूव करना होगा, तो ही उस वस्तु पर +1 मिली कूलम का चार्ज डेवलप हो पाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि उस वस्तु पर हमको कितना चार्ज डेवलप करना है, +1 माइक्रो कूलम का। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, यहाँ पर माइक्रो को हमको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो 1 मल्टीप्लाई, माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻6 कूलम। तो यहाँ से Q का वैल्यू दिया गया है कितना, 1 × 10⁻6 कूलम। हमको वैल्यू किसका निकालना है, n का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद B नंबर का सॉल्व कीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, B नंबर में Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 × 10⁻6 कूलम, और E का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से n = क्या होता है, Q/E। तो Q कितना दिया गया है, 1 × 10⁻6 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, और ये भी कूलम में, तो कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल।
अब यहाँ देखिए क्या हो गया, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻19। यहाँ भी अगर हम इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ से 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 कितना 13। अब फिर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर उसी वस्तु पर हमको 1 माइक्रोकूलम का चार्ज डेवलप करना है वो भी प्लस में, तो हमको 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻12 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में है किसी वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए ताकि उस पर -2 कूलम, बी नंबर में -5 मिली कूलम और सी नंबर में -0.4 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाए। अगर हम किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उस वस्तु में माइनस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर किस तरह का चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। किस तरह का चार्ज आता है, माइनस चार्ज। और जिस वस्तु पर जाता है उसको भी क्या कर देता है, माइनस, और लेकिन जहां से जाता है वहां पर प्लस। तो चूंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, वस्तु में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये एक वस्तु है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो इस वस्तु पर किस तरह का चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और ए नंबर के केस में कितना माइनस चार्ज आ रहा है, प्लस -2 कूलम का। कितना, -2 कूलम का। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, Ne। तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/E। ठीक है, तो Q का मतलब यहाँ पर कितना है, 2 कूलम। तो यहाँ लिखिए 2 कूलम अपॉन E का मतलब कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ गया 2/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। इस 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 में अगर 1.6 से डिवाइड करते हैं, अच्छा इसको ऐसे कीजिए 2 × 1/1.6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻18 लिख के एक जीरो यहाँ से क्या कीजिए, इस 1 को दे दीजिए। अब 100 में 16 से डिवाइड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हम जानते हैं 100 में जब 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, n का। n इज इक्वल टू कितना हो गया, 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु में +2 कूलम्ब का आवेश डेवलप करना हो, उस वस्तु से 12.5 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, उस वस्तु में देना होगा। ठीक है, अब बी नंबर में है कि उसी वस्तु में अगर हमको -5 मिली कूलम्ब का चार्ज डेवलप करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन डालना होगा। अब ये देखते हैं, आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बी नंबर में क्या है कि उस वस्तु पर हमको -5 मिली कूलम्ब का चार्ज डेवलप करना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेमी फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू Ne। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में है Q इज इक्वल टू कितना दिया है, -5 मिली कूलम्ब। क्या दिया गया है, -5 मिली कूलम्ब। तो अगर इसको मिली को हमको कूलम्ब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कूलम्ब में। ठीक है, मिली कूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट कर लिए। Q का वैल्यू हमको पता चल गया, और E का वैल्यू आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ से N इज इक्वल, चूंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, तो यहाँ से N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। तो Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन E का वैल्यू कितना दिया गया, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻+19, फिर यहाँ 10⁻³ वैसे ही लिख दिए और 10⁻19 को ऊपर ले गए तो इसका साइन क्या हो गया, पावर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब फिर वही करेंगे, इन दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻16। और हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक जीरो देते हैं, और यहाँ पर 16 जीरोज है तो यहाँ पर हम एक जीरो इसमें दे देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 15। ठीक है, अब इस 100 में अगर 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻15।
अब यहाँ से हमको n का वैल्यू क्या आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 12 2 14, 1 5 6 जा 30 और 31 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर उस वस्तु में हमको -5 मिली कूलम का चार्ज डेवलप करना है तो उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन्स डालना पड़ेगा, 31.45 गुना 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं सी नंबर में। तो चलिए सी नंबर का बनाने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको इस स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए इसको हमको 0 से 10 के बीच में लिखना होता है, और चूंकि यहाँ पर कितना 31.45 है, इसको अगर हमको 0 से 10 के बीच में लिखना है, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के कहाँ लाना पड़ेगा, 1 के पहले लाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 31.45 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 डिवाइड बाई 10। और अगर चूंकि हम 10 से डिवाइड किए हैं तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हटा के इस 0 काट के पॉइंट यहाँ लाइए, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 3.145 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। अब सी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर में क्या है कि उसी वस्तु में हमको -0.4 माइक्रोकूलम का आवेश प्रोड्यूस करना है। अगर हमको माइनस में चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया गया है, Q का वैल्यू दिया गया है -0.4 माइक्रोकूलम। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इस माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -6। और E का वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ से Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला सीखे हैं, Ne से N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। तो Q का वैल्यू यहाँ पर कितना लिए हैं, 0.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 अपॉन E का वैल्यू कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 4 चौके 16। अब देखिए इसको सॉल्व अगर करेंगे, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। अब यहाँ 1 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, या फिर इसको ऐसे कीजिए 1/4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना 13। और यहाँ से अगर हम 2 जीरो यहाँ दे देते हैं तो कितना हो जाता है, 100। और चूंकि यहाँ से 2 जीरो कम गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 11। अब 100 में 4 से भाग देना क्या हो गया, आसान हो गया, कितना आ गया, 25। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 25 गुना 10 के पावर 11। लेकिन यहाँ 0 से 10 के बीच में नहीं है, या फिर 1 से 10 के बीच में नहीं है, तो इस 25 को हमको 1 से 10 के बीच में लाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग भी देना पड़ेगा और 10 से गुना भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु में हमको -0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रोड्यूस करना है तो उस वस्तु में हमको 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये था 7 नंबर का क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है, क्या किसी वस्तु पर 4.8 × 10 टू द पावर -18 कूलम का आवेश हो सकता है। ये देखिए आवेश के क्वांटमीकरण से सवाल है कि किसी भी वस्तु में अगर आवेश होता है तो वो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसी के मल्टीपल में होता है, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम का, और अगर किसी भी वस्तु पर अब चार्ज होगा तो वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब कि या तो इसी का 2 गुना होगा, या फिर इसी का 3 गुना होगा, या फिर इसी का 4 गुना होगा, या फिर इसी का 5 गुना होगा। कभी भी n का मान या फिर इंटीजर n का वैल्यू पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। कभी भी n का वैल्यू 0.2 या फिर 2/3 कभी नहीं हो सकता है। जैसे आवेश के क्वांटमीकरण से एक फॉर्मूला निकल के आता है, Q = Ne। मतलब क्या, Q क्या है, चार्ज है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है, और क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ पर हमको N का वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, Q/E। और N का वैल्यू हमेशा किस में आना चाहिए, ऑलवेज शुड बी
ऑलवेज शुड बी एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर रहना चाहिए। कभी भी n का वैल्यू हमको पॉइंट में या फिर 0.2 0.3 इसमें निकल के नहीं आना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में भी निकल के नहीं आना चाहिए। तो इसका बनाने का यही नियम है, इसको पहचानने का। क्या किसी वस्तु पर 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम का चार्ज हो सकता है? इसके लिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप n का वैल्यू निकालिए। अगर n का वैल्यू इंटीजर आ जाए तो मतलब कि वो जो चार्ज दिया गया है आपको वो चार्ज हो सकता है उस वस्तु पर। अगर ये इंटीजर नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है या फिर पॉइंट में आता है, तब वो चार्ज उस वस्तु पर डेवलप कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। तो n का अगर वैल्यू निकालना है तो Q का वैल्यू हमको कितना रखना पड़ेगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम, ठीक है। और E का वैल्यू हम सभी जानते हैं कितना आता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट भी, और 16 या 48, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 गुना 10⁻−18 गुना 10⁻19 प्लस में, तो ये कितना हो गया, 3 गुना 10, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ गया, 30। और 30 क्या है, एक इंटीजर है, मतलब कि ये पॉसिबल हो सकता है किसी भी वस्तु पर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम का चार्ज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्या किसी वस्तु पर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻20 कूलम का चार्ज हो सकता है? अगर इसको चेक करना है तब देखिए Q का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻20 कूलम। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻20 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो 16 से 3 बार में कट जाएगा, 16 3 48, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 3 गुना 10⁻20 गुना 10⁻19। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 10⁻1। अगर हम इसको नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 3/10। चूंकि यहाँ पर ऊपर में है और पावर क्या है, निगेटिव है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर +1। अब इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा, 0.3। क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या कभी पॉइंट में हो सकता है? कभी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि अगर कभी भी n का वैल्यू या तो पॉइंट में आए या फिर फ्रैक्शन में आए, तो वो जो चार्ज दिया रहता है वो कभी भी उस वस्तु पर डेवलप नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम का चार्ज दे, ये संभव हो सकता है, लेकिन अगर यहीं पर 10⁻20 कूलम दे दे, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। चूंकि 9 नंबर का क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए थे, वो जो हम एग्जाम्पल लिए थे वो एक्चुअली में क्या था, 9 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें कहा था कि यदि क्या किसी वस्तु पर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻20 कूलम का आवेश हो सकता है, और हम पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिए थे कि नहीं, ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी भी वस्तु पर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻20 कूलम का चार्ज हो, क्योंकि इसमें n का वैल्यू क्या आता था, पॉइंट में आता था, और हमेशा n का वैल्यू किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, ठीक है। और 10 नंबर का क्वेश्चन भी वही कहता है, चार्ज का 3 ऑप्शन दिया है और पूछा है हमसे, क्या किसी वस्तु पर 0.32 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम, बी नंबर में 0.64 मल्टीप्लाई 10⁻20 कूलम, और सी नंबर में 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻21 कूलम का चार्ज हो सकता है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, बाकी दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, ठीक है। तो n का डायरेक्ट वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, 0.32 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम अपॉन E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, और यहाँ देखिए तो ये कितना आ जाएगा 0.32 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻18 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 19, ठीक है। अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 3.2 आ गया, और इसको हमको 16 से डिवाइड करना है और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 0 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 16 गुना
32 हो गया। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, चूंकि 2 एक क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए किसी भी वस्तु पर 0.32 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम का चार्ज हो सकता है, मतलब ये चार्ज संभव है। उसी तरह से हम बी नंबर का भी सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह से सी नंबर का भी सॉल्व कर लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, बी और सी का सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, और बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।